नमस्कार। जय मल्लिकार्जुन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक भगवान शिव की स्तुति सुना रही हूँ, जिसमें काकभूषणी जी गरुड़ जी को बताते हैं कि अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हैं। वो तो कहते हैं, एक जन्म में मैं शिव जी की आराधना कर रहा था मंदिर में बैठ करके, तो मेरे गुरु जी आए। तो मेरे मन में अभिमान था, मैंने उठकर अपने गुरु का आदर नहीं किया, उनका सम्मान नहीं किया, उनका अभिवादन नहीं किया। तो गुरुजी तो मेरे बहुत दयालु थे, कृपालु थे। गुरुजी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो गए। तब आकाशवाणी हुई कि तूने अपने गुरु का अपमान किया तो मैं तुझे श्राप देता हूँ। तो भगवान शिव उनको श्राप दे देते हैं कि तुम सर्पयोनि में चले जाओ। तो गुरुजी कहते हैं कि ये क्या हो गया करके गुरुजी को बहुत दुख लगता है, दया आती है उन पर। वे भगवान की स्तुति करने लगते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं कि भगवान इसको इस श्राप से मुक्ति कैसी हो, ये बताइए करके। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि श्राप तो कभी मिथ्या जाता नहीं है, तो इसीलिए मैं इनकी अपने श्राप की मुक्ति का उपाय बताता हूँ कि ये 84 योनियों में जन्म तो लेंगे, लेकिन जन्म और मृत्यु में जो कष्ट होता है उस कष्ट से ये वंचित रहेंगे। इनकी जब भी इच्छा होगी, अपनी इच्छा से ये मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं और इनको कोई कष्ट नहीं होगा। तो उस समय का वर्णन इस स्तुति में किया गया है। धन्यवाद। नमस्कार। जय मल्लिकार्जुन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक भगवान शिव की स्तुति सुना रही हूँ, जिसमें काकभूषणी जी गरुड़ जी को बताते हैं कि अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हैं। वो तो कहते हैं, एक जन्म में मैं शिव जी की आराधना कर रहा था मंदिर में बैठ करके, तो मेरे गुरु जी आए। तो मेरे मन में अभिमान था, मैंने उठकर अपने गुरु का आदर नहीं किया, उनका सम्मान नहीं किया, उनका अभिवादन नहीं किया। तो गुरु जी तो मेरे बहुत दयालु थे, कृपालु थे। गुरु जी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो गए। तब आकाशवाणी हुई कि तूने अपने गुरु का अपमान किया तो मैं तुझे श्राप देता हूँ। तो भगवान शिव उनको श्राप दे देते हैं कि तुम सर्पयोनि में चले जाओ। तो गुरुजी कहते हैं कि ये क्या हो गया करके गुरुजी को बहुत दुख लगता है, दया आती है उन पर। वे भगवान की स्तुति करने लगते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं कि भगवान इसको इस श्राप से मुक्ति कैसी हो, ये बताइए करके। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि श्राप तो कभी मिथ्या जाता नहीं है, तो इसीलिए मैं इनकी अपने श्राप की मुक्ति का उपाय बताता हूँ कि ये 84 योनियों में जन्म तो लेंगे, लेकिन जन्म और मृत्यु में जो कष्ट होता है उस कष्ट से ये वंचित रहेंगे। इनकी जब भी इच्छा होगी, अपनी इच्छा से ये मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं और इनको कोई कष्ट नहीं होगा। तो उस समय का वर्णन इस स्तुति में किया गया है।